कॉलेज वाले बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि मेरा मेडल आया हुआ है। मतलब हर एक न्यूज़ पे मेरा फोटोज वगैरह भी आया, सब आया। खुश तो मैं बहुत। ये वो सितारा है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर का, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट तो पेरेंट्स नहीं रखना पड़ता है ना बच्चों को, और बच्चों ने बना के रखना पड़ता है उनका। तो हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, और टैलेंट दिखाने के लिए हमें पेरेंट्स की भी सपोर्ट, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजेंगे तो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज में हम सोटू से एक थोड़ा सब अर्बन टाउन एरिया में ये कॉलेज है, और यहाँ बच्ची जो कटरा रियासी से है, कम सुविधाओं के होते हुए भी इसने अपना इतना नाम बनाया, तो ये तो हमारे लिए खुशी से ज्यादा गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, आज जो आप हमारे साथ एक चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, ये वो सितारा है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर का, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीहूल राजपूत की, जो जम्मू कश्मीर यूटी के ज़िला रियासी की कटरा तहसील के कटक्याल इलाके की, काफ़ी दूर दराज इलाका है कटक्याल, वहाँ की रहने वाली हैं, और जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर जाने की बैनुल अक़वामी सतह पर जो है कबड्डी में जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है। मज़ीद जानकारी के लिए इन्हीं से बातचीत करेंगे। पीहूल राजपूत जी, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, किस तरह की मेहनत करना पड़ी और जिसको लेकर आज जो है कहीं ना कहीं आप सुर्खियों में बनी हुई हैं हर एक जगह, चाहे अखबारों की बात करें या बाकी, अगर आप कितना जो है आप कितने एक्साइटेड हैं आज आप? एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं जी। इंटरनेशनल मेरा कबड्डी में सिल्वर मेडल आया, एक्साइटेड तो हर कोई बंदा होगा जिसका मेडल आएगा जी। और कॉलेज वाले बहुत खुश हैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि मेरा मेडल आया हुआ है। मतलब हर एक न्यूज़ पे मेरा फोटोज़ वगैरह भी आया, सब आया। खुश तो मैं बहुत। पीहूल राजपूत, कितनी मेहनत करना पड़ी और कहाँ से आपने ये, क्या स्टार्टिंग से ही आपने ये सब सोच के रखा था कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी, या कैसे हुआ? मैं पहले तो मैं कटरा में पढ़ती थी, थर्ड में मैं अम्बा गेट्स में आई, तो फिफ्थ में मेरे हर एक गेम स्टार्ट करके, छोटे बच्चों को वहाँ पे इतना नहीं खिलाते, तो फिफ्थ से हमने स्टार्ट करा। तो अम्बा गेट्स के अश्विनी क्रोज सर ने मतलब मेरे को मेहनत करवाई, हर एक गेम में रखा। 10th तक मैं ऑलराउंडर थी, हर एक गेम में जाती थी, वॉलीबॉल, कबड्डी, फेंसिंग, जो भी सब में जाती थी। और 10th के बाद मेरे सिर्फ 2 गेम्स ही रही, कबड्डी और फेंसिंग। तो फेंसिंग में मेरी 7 नेशनल्स लग चुकी हैं, और कबड्डी मेरा इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल आया हुआ है। बिल्कुल, पीहूल राजपूत जी जो हैं वो स्टार्टिंग से शुरुआती दौर की इनकी तालीम जो है वो अम्बा किड्स होम स्कूल से हुई थी, जो पैंथल इलाके में पड़ता है, और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पैंथल में तालीम हासिल की। और इस वक्त मौजूदा दौर की अगर बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज उधमपुर में ये तालीम हासिल कर रही हैं। कितना सपोर्ट रहा फैमिली का, कितना सपोर्ट रहा इसमें आपको? फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट था, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ। जहाँ पे मैंने उनको बोला कि मुझे आज इस गेम के लिए यहाँ पे जाना है, ये टूर्नामेंट हो रही है, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तुम जाओ और वहाँ से जीत के ही आना। बिल्कुल। क्या कहेंगे उन बेटियों को जिनको जो है कहीं ना कहीं माता पिता जो है आज भी उन बच्चियों को आगे भेजने से डरते हैं कि हम अपनी बच्चियों को आगे नहीं भेजेंगे, तो उनको अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से जाने कि अगर वो अपनी बच्चियों को, जो उनके हवाई जाने की जो भी अगर आगे कहीं उनको खेलने का मौका मिलता है, तो किस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए? हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट तो पेरेंट्स नहीं रखना पड़ता है ना बच्चों को, और बच्चों ने बना के रखना पड़ता है उनका। तो हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, और टैलेंट दिखाने के लिए हमें पेरेंट्स की भी सपोर्ट, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजेंगे तो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पेरेंट्स को ही भेजना चाहिए। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डीसी वगैरह सब हैं, इन्होंने भी हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह खोल देने चाहिए, कोचेज़ होने चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव में कोचेज़ वगैरह नहीं है, तो कोचेज़ भी हमारे होने चाहिए, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सरकार को किस तरह से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को मुहैया करवाने के लिए किस तरह से कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि आप जैसे बच्चे हैं, जब बाकी बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है वो भी जो है सामने आ सके? यही कि मतलब कुछ जगह पे ऐसे कटरा स्टेडियम, तो पेरेंट्स, गांव के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कड़कियाल हो गया, वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे कटरा स्टेडियम, क्योंकि वहाँ से दूर, क्योंकि डर भी लगता है खुद उनको लड़कियों को भेजने को। तो यही कि मतलब गाँव में भी होना चाहिए सब, तो कोचेज़ गांव में भी होने चाहिए, स्पोर्ट्स का गांव में भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिटी टाउन में ही हो, मतलब गांव में भी सब होना चाहिए। बिल्कुल, मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो
यानी कि ब्लॉक व पंचायत लेवल पे जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को पूरी तरह मुहैया करवाए, ताकि बाकी बच्चों में भी जो टैलेंट छुपा हुआ है वो भी टैलेंट जो है कहीं ना कहीं बाहर सामने आ सके और वो बच्चे भी अपनी काबिलियत जो है वो दिखा सकें। पीहू राजपूत, किसने जो है आपको ये सब सिखाया और कौन कौन सी गेम को लेकर जो है आज तक आप खेलने के लिए गई हैं? शुरू में तो मुझे अम्बागिट्स के सर ने सिखाया, उसके बाद अजय सर रियासी के, उन्होंने सिखाया। अजय भैया, मतलब भैया भी बोलती हूँ, सब भी बोलती हूँ। उन्होंने उसके बाद कबड्डी के लिए गए थे, वो राहुल शर्मा, वो सांबा के कोच है हमारे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया। और रियासी के स्वर्ण सिंह चिप, उन्होंने भी मुझे सिखाया हुआ है। मतलब 3-4 कोचेज ने मुझे सिखाया हुआ है, एक अजय सर, राहुल सर और स्वर्ण सिंह चिप। कहाँ कहाँ आपने खेलने के लिए गए हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी जगह पे आप खेलने के लिए गए हैं अब तक? फेंसिंग की नेशनल मैंने 7 लगाई हैं, भोपाल, महाराष्ट्र, पुणे, तेलंगाना और मतलब महाराष्ट्र में 2 बार लगाई, मतलब 6-7 उसमें लगाई हुई हैं। और अब गोवा में पहले मैं गई थी नेशनल कबड्डी की, और अब फिर इसके बाद मेरी इंटरनेशनल थी कबड्डी की ही नेपाल में। क्या आपने स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में आने के लिए सोचा था या कैसे हुआ? सोचा तो मैंने स्टार्टिंग से था इस फील्ड में, कि मेरे घर वालों का ये है कि मेरे को डिफेंस में भेजना है, और डिफेंस में भेजने में स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट बहुत काम आते हैं, तो इसलिए मेरे को स्टार्टिंग से ही था। आज घर वालों को कितनी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंडो नेपाल में जाकर जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है, और जिसमें कहीं ना कहीं माता पिता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है। मेरे घर वालों को तो बहुत खुशी है, वो तो यही कहते हैं कि आगे भी हम तेरे को भेजेंगे, तूने जहाँ पे जाना जा, जीत के आना, हमारा नाम रोशन कर। वो तो बहुत खुश है। पीहू राजपूत, आखिर में अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जाने कि रियासी ज़िले की बेटियों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की बेटियों को अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अगर जिसका जिसमें मतलब रुचि, ठीक है, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो उसको उसमें जाना चाहिए। पढ़ाई को भी साथ में चलो और गेम्स को भी साथ में चलो, तो भी बंदा आगे कुछ कर पाएगा, और सबको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीहू राजपूत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ रियासी से वो चमकता सितारा जिसने पूरे ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है, और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने हाल ही में जो है इंडो नेपाल में जाकर कबड्डी में जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये एक कहीं ना कहीं ये बहुत ही खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बेटियां भी जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, और हम भी उनको यही कहेंगे तमाम माता पिता को कि बेटियों को भी जो है बेटों से कम ना समझें, और बेटियों को भी बेटे जैसा ही जो है बराबर का दर्जा दें। हमारे साथ इस वक्त जो है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज उधमपुर में तैनात प्रिंसिपल मैडम खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ जिनसे हम जो है खुसूसी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनमें जो है कितनी खुशी है कि जिस तरह से इनके कॉलेज में तालीम हासिल कर रही एक लड़की जो कि ज़िला रियासी की कटरा तहसील के कटक्याल इलाके से है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जो है कबड्डी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी मैम, कितने एक्साइटेड हैं, जाने कि कितनी खुशी है आज के कहीं ना कहीं आपके कॉलेज में तालीम हासिल कर रही एक बड़े ही दूर दराज पहाड़ी इलाके की लड़की ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाने कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है एक सिल्वर मेडल हासिल किया है। देखिए, इसमें जब आप मुझे पूछते हैं कि आपको कितनी खुशी है, तो कितनी का तो कोई जवाब नहीं है, खुशी का तो कोई मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज में हम सोटू से एक थोड़ा सब अर्बन टाउन एरिया में ये कॉलेज है, और यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो डिफरेंट जगहों से आते हैं, खाली उधमपुर सिटी के नहीं हैं, आसपास के गांव से, पिछले इलाकों से भी बच्चे आते हैं। और ये बच्ची जो कटरा रियासी से है, कम सुविधाओं के होते हुए भी इसने अपना इतना नाम बनाया, तो ये तो हमारे लिए खुशी से ज़्यादा गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे बाकी पेरेंट्स को जो अभी भी मतलब अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं इस फील्ड में, क्या पे डरते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजेंगे, बेटों को भेज देते हैं लेकिन बच्चियों को नहीं भेजते, तो उनके लिए जो है आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा ऐसे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के प्रिंसिपल के बतौर तौर पर? देखिए, हम काफ़ी हद तक इस मान्यता से, इस अपने मन की सोच से आगे निकल चुके हैं आगे। हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में भी इस चीज़ का डर रहता है कि बच्चियों को बाहर ना भेजें, लेकिन इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल करके खुद ही माँ बाप के मन का वो डर दूर किया है। और आज जब कोई बच्ची इस तरह से इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीत कर आती है, जीतना तो दूर की बात है, इस लेवल पे अगर आपको कहीं खेलने का भी मौका मिलता है तो वो अपने आप में आपकी काबिलियत को दर्शाता है।
जब माँ बाप इस चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में भी इस चीज़ की खुशी होती है और ख्याल आता है कि इसकी जगह में वो अपनी बच्ची को देखें। तो ऐसे कोई भी जो मौका है या ऐसा कोई भी इवेंट जो अपनी हमारी लाइफ में आता है, ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो सोसाइटी में देता है। बिल्कुल। एंड ऑल्सो आज के दौर में टीवी के, दूरदर्शन के और चैनल्स के, मीडिया के माध्यम से स्पोर्ट्स को बहुत दर्शाया जाता है और हर तरह से उसको सपोर्ट भी मिलता है। तो माँ बाप घर बैठे हुए, अगर आप किसी भी कोने में हैं तो आज शायद ही कोई जगह है जहाँ पे लोग टीवी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस टेलीविज़न के माध्यम से वैसे भी बहुत हद तक हम अपनी इस रूढ़िवादिता से बाहर निकल चुके हैं, पर फिर भी इस तरह का मौका जो है वो हमें एक स्टेप और आगे लेके जाता है। बिल्कुल मैम, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लड़की ने ये भी कहा है कि जितने भी अब तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस में जाने की जिन भी तालीमी इदारों में वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की है, सब की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। तो आगे के लिए भी किस तरह का सपोर्ट जो है उस बच्चे के लिए रहेगा ताकि उसमें जो है मज़ीद और मजबूती रहे? जी। देखो, कॉलेज में हमारे पास स्पोर्ट्स की हर तरह की सुविधा रहती है। बिल्कुल, हाँ। और हमारे पास सरकार की तरफ से उसके फंड्स भी होते हैं ताकि हम बच्चों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दे सकें, उनको सक्षम बना सकें। और इस तरह की बच्ची जो हमारे पास आती है तो ये हमारे लिए भी आगे हम इसको फॉरवर्ड करें, सरकार तक इस बात को लेकर जाएं और इसको हमारी तरफ से जो भी ज़रूरत होगी हम इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज उधमपुर में तैनात प्रिंसिपल मैडम, जिन्होंने हमारे साथ इसको लेकर जो है तफसील से बातचीत की है। और कहीं ना कहीं इनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है कि इनके ही कॉलेज में तालीम हासिल कर रही पीहुल राजपूत ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी में सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए, जो आने वाली जन की पीढ़ी है उसके लिए भी एक मिसाल बन चुकी हैं। और ऐसे में हम भी बार बार यही कहेंगे कि बेटियों को भी जो है बेटे जैसा ही जो है दर्जा दें, ताकि इनमें भी जो छुपा हुआ टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपने टैलेंट की कोई काबिलियत जो है वो दिखा सकें। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल। हमेशा आपके साथ सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेज़बान को उधमपुर से दीजिए इजाज़त। जय हिंद।